नमस्कार, मैं स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी अब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो होली के पहले आने वाला है। 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन होली तक आ जाएगा। दूसरी बात कि मैंने जो बोला था कि काला चिट्ठा खोलूंगी, वो काला चिट्ठा का हकीकत बताती हूँ कि पटना के एक डायरेक्टर है, शिक्षक है, जो पढ़ाते हैं अभ्यर्थियों को। वो छात्रों के माध्यम से पैसा का वसूली करवाते हैं। जो छात्र एस्टेट के आंदोलन में किसी और के साथ था, जिस छात्र नेता ने एस्टेट का विरोध किया, आज उसी के साथ उस टीचर के कहने पर जिसने 22 लाख रुपया का वसूली करवाया था, कहाँ गया सेकेंड हेयरिंग एस्टेट वालों का? ये जवाब देना होगा। और सब जब आप एक डायरेक्टर होकर, एक शिक्षक होकर वीडियो के माध्यम से पैसे से वसूली करवाते हैं, आपके पास इतना कैपेसिटी है कि आप छात्रों को पैसा देकर केस करवा सकते हैं, लेकिन आपने छात्र के माध्यम से छात्रों के इमोशन के साथ खेला और 22 लाख रुपया का वसूली करवाया। उस पैसे का हिसाब कौन देगा? और कोई सामने से पैसा वसूली करता है और कोई इनडायरेक्ट रूप से पैसा वसूली करता है। पटना के छात्र नेताओं का ये हकीकत है कि कोई सामने से पैसा वसूली करेगा, कोई छात्रों के माध्यम से पैसा का वसूली करेगा, कोई टीचरों के माध्यम से पैसा का वसूली करेगा। तो कोई भी यहाँ दूध का धुला नहीं है, सब कहीं ना कहीं मतलब गंदी नाली के कीड़े बन चुके हैं। लेकिन ये एक जब सवाल बनता है कि कुछ छात्रों ने कहा कि एस्टेट का जो केस हुआ था उसमें 22 लाख रुपए के किसी कोचिंग शिक्षक के डायरेक्टर के द्वारा पैसा का वसूली छात्रों के माध्यम से करवाया जाता है। और उसके बाद एक ही हेयरिंग होता है। जो एडवोकेट थे अभिनव श्रीवास्तव जी थे, तो आखिर एक हेयरिंग का 65,000 रुपया लगता है। उसके बाद आगे की हेयरिंग की पैसाएं क्या हुई, इसका जवाब कौन देगा? जो छात्र इसमें इंक्लूड था उसको भी जवाब देना होगा, जिस टीचर ने वसूली करवाया है उसको भी जवाब देना होगा। अभ्यर्थी मूर्ख नहीं है कि अब अभ्यर्थियों के साथ मजाक बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो छात्र नेता एस्टेट के आंदोलन का विरोध करता था, आज वो एक मुद्दा लेकर बैठा हुआ है, टीआरई 4। टीआरई 4 आ रहा है, लेकिन क्रेडिट लूटने की होड़ में वो बैठक पर बैठक और चेहरा चमकाने की होड़ में वो कर रहा है और दूसरे को क्रिटिसाइज करता है। आप सभी जानते हैं कि वो कौन है। दूसरा जो है वो सामने से वसूली करता है। तो पटना में छात्र नेता लोग अपना धंधा बना के रखे, छात्र के मुद्दों को नहीं, छात्र मुद्दों पर नहीं है वो लोग। टीआरई 4 को लेकर 9 फरवरी को आंदोलन होता है, उस आंदोलन को क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर वो आंदोलन सफल होता है और बहुत जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन होली से पहले आने वाला है। टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। बात यहाँ है कंप्यूटर साइंस वाले का, फिजिकल टीचर का, म्यूजिक वाले का 1,20,000 सीटों पर जो वादा किया गया था उस पर। लेकिन इन सब बातों से क्या ही मतलब है? जो आ रहा है उसी पर हम बात करेंगे भाई, क्योंकि हमको तो चेहरा चमकाना है, हमको तो क्रेडिट लेना है। लेकिन छात्र हो जाए इन लोगों से सावधान, क्योंकि ये लोग जो गंदी नाली के कीड़े हैं, इसमें मैं एक का नाम नहीं ले रही हूं, मैं सबको बोल रही हूं। छात्र नेता पटना का जो शिक्षक जो 22 लाख रुपए का एस्टेट में वसूली करवाया है, वो हिसाब देना होगा। और मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता है। आप मेरा क्या कर लीजिएगा, मेरे साथ लोग हैं, आप क्या कर लीजिए। सच के लिए अगर जान भी देना पड़े तो मैं दे दूंगी, लेकिन पर्दाफाश तो सबका मैं करके रहूंगी। धन्यवाद।